हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। और आज मैं अकेली बैठी हूँ शॉप पे अभी 3 बजे से, क्योंकि आज नीहू गई है ट्यूशन। उसका आज फर्स्ट डे था आज। तो आज काफ़ी साल के बाद नीहू में से इतने घंटों के लिए दूर है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बहुत ही अकेला अकेला फ़ील हो रहा है। और अभी देखते हैं कि वो वहाँ पे टिकेगी या नहीं। अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया उनकी मैडम का। और आज फर्स्ट डे है उसका। मैं बैठा आई हूँ, मेरी भतीजी आ रखी है, उसके साथ ही मतलब वो गई है ट्यूशन के लिए। क्योंकि अब मैं ट्यूशन बैठाऊंगी तो तभी तो वो स्कूल जाने लगेगी। मतलब स्कूल में बैठना स्टार्ट करेगी। और मुझे अप्रैल से नीहू को जहाँ तक है कि स्कूल में डालना ही है, क्योंकि वो 3 साल कंप्लीट हो चुकी है। और अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो उसकी पढ़ाई में भी लेट होगा उतना ही। और अगर पढ़ाई में भी तो लेट होगा, लेकिन जब वो ज़्यादा साल की हो जाएगी तो फिर वो बैठने में थोड़ी दिक्कत करेगी। वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा बैठाना, वो बहुत रोएगी। इसलिए तो मैंने सोचा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अप्रैल में उसे बैठा दूँगी ट्यूशन के लिए, वो सॉरी स्कूल में। और अभी थोड़ा मतलब वो बैठना सीख जाएगी, पेंसिल वगैरह पकड़ना सीख जाएगी। तो अप्रैल के अभी तो काफ़ी महीने हैं, 4 से 5 महीने हैं। तो आराम से वो थोड़ा सा 4 से 5 महीने में थोड़ा बैठना सीख ले और रोया ना करे, बस इस वजह से मैंने ट्यूशन लगाया उसका अभी। और आंगनबाड़ी में मैं उसे डालती, लेकिन मैंने आंगनबाड़ी में इसलिए नहीं डाला क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग भी जानते हैं आंगनबाड़ी में एक तो इतने बच्चे होते हैं, और ऊपर से मैंने कोशिश भी की लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि 3 साल के बच्चे लेना अलाउड नहीं है। जबकि फिर मैंने 1 महीने बाद पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे पूरे हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता उन क्या रीज़न था, उन्होंने क्यों नहीं लिया। लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि जहाँ नसीब होता है वहीं होता है। क्या पता उसका ट्यूशन में था, तो आज उसका फर्स्ट डे था। और अब देखूँगी अगर जब वो आएगी तो उसे कैसा लगा ट्यूशन में बैठ के पढ़ाई के, वो खुद बताएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी मैडम जी को कर लेती हूँ कॉल कि नीहू मतलब रो तो नहीं रही है, परेशान तो नहीं कर रही। अगर परेशान करते तो खुद कॉल कर लेते। तो शायद कि वो परेशान नहीं कर रही होगी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार है। हे फ्रेंड्स, यहाँ पे नीहू आ चुकी थी अपने ट्यूशन से। और ट्यूशन से आने के बाद में नीहू को लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो उसने नमकीन खाई। और रोटी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया था। वैसे तो वो खाना खा के गई थी ट्यूशन। और ये मेरी भतीजी है, इसका नाम है गुंजन। तो ये मेरे साथ आई है। और मैं ये मतलब घर से आगरा गई थी तब मेरे साथ आई है। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों ही साथ में, दोनों बहनें ट्यूशन पढ़ लेंगी। तो ये भी जाती है और ये भी, आज इसका फर्स्ट डे था। मैंने नीहू से पूछा, नीहू आपका ट्यूशन कैसा रहा। इसने पहले तो पीछे मुंह करके बोला अच्छा था, उसके बाद में इसने बताया ही नहीं, मतलब चुप हो गई थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्ची कभी नहीं कहेगी कि हमें ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है मम्मा। कोई किसी के नहीं बच्चे कहते हैं, हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं। और ये थी नीहू की कॉपी जो मैं चेक कर रही थी। इसने 0 बनाया है और A बनाया था, तो देख के अच्छा लग रहा था। और मैं पहले से ही नीहू को मतलब शॉप पे पढ़ाती रहती थी। जो बाल गंगा जो किताब होती है ना, तो बस उसी को ला रखी थी, उसी से मैं नीहू को प्रैक्टिस कराती रहती थी। तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, नीहू थोड़ा रो रही थी जाने के लिए, ना जाने के लिए, कि मतलब मुझे नहीं जाना ट्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है, जाना तो है ही, एक दिन पढ़ना तो है ही। बिना पढ़े कैसे भविष्य बनेगा। और ये थी भतीजी की किताब, जो कि मैंने इसे भी चेक किया। और फिर शाम को हम लोग गए एक पार्टी में। तो वहाँ पार्टी थी, हमारे जानने वालों की थी। तो जहाँ ऊपर पहाड़ों पे नीलकंठ तो नहीं, ऊपर पहाड़ों पे एक जोशीमठ कह के मतलब शहर वो है जगह। तो वो वहाँ पे जेठ जी के जानने वाले रहते हैं, उनके बेटे की शादी थी, बस उसी में हम गए थे फंक्शन में। तो यहाँ चल रहा था भात पक्ष को वगैरह का, जैसे जो भात आता है ना बेटी के मायके से, तो बस वही चल रहा था प्रोग्राम। तो इतना ही था आज का मेरा वीडियो। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाय फ्रेंड्स।